हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोगों ने ये लूसेंट का जो थ्योरी स्टार्ट की हुई है, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में लॉर्ड कर्जन तक पढ़ चुके थे। तो आज यहाँ से हम लोग लॉर्ड मिंटो द्वितीय के ये शासन से स्टार्ट करते हैं। तो इसका टाइम पीरियड था लॉर्ड मिंटो द्वितीय का 1905-1910। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905-1910। इसके समय में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय हुआ था। और आगा खां एवं सलीमुल्लाह के द्वारा ढाका में 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। 1907 में कांग्रेस के 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल, दो दलों में विभाजित हो गया। इसका अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी घोष कर रहे थे इसका अध्यक्षता। इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में बंगाल आंग्ल इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूपी प्रतिनिधि मंडलों के बीच बैठक हुई। तो इसके शासनकाल में 1907 ईस्वी में आंग्ल एवं रूसी प्रतिनिधि मंडलों की बैठक हुई थी। समाचार पत्र अधिनियम प्रेस एक्ट 1908 पारित हुआ लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में। बाल गंगाधर तिलक की राजद्रोह के आरोप में 22 जुलाई 1908 को गिरफ्तार 6 वर्ष की सज़ा हुई थी। तो इसी के समय हुआ था लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में बाल गंगाधर तिलक की गिरफ्तारी हुई थी। 6 वर्ष की सज़ा हुई थी 1908 से 1914 तक। गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य के रूप में SP सिन्हा की नियुक्ति की गई थी। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय 1910 से 1916। तो मिंटो द्वितीय के बाद हॉर्डिंग द्वितीय आ जाता है। तो इसके समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। तो इसके समय ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम कौन आए थे? जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन हुआ। यहाँ पर बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई एवं भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण करने की घोषणा की गई। 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। तो 1911 में घोषणा किया गया, 1912 में दिल्ली राजधानी बनी। जॉर्ज पंचम आया था 12 दिसंबर 1911 का। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दी गई। तो 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय पर बम फेंका गया। कहाँ? दिल्ली में। इस कांड में भाई बाल मुकुंद को फांसी की सज़ा दी गई। इसके समय 28 जुलाई 1914 को प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय है। इसी के शासनकाल में फिरोज मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल एवं गणेश शंकर विद्यार्थी ने प्रताप का प्रकाशन किया। तब बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन कौन किया था? तो फिरोज मेहता ने। और प्रताप का प्रकाशन कौन किया था? गणेश शंकर ने, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय। 1916 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की कुलपति नियुक्त किया गया। 1916 में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया था। आ जाते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट चैप्टर। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1901 है। लॉर्ड मिंटो के बाद आता है लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय, उसके बाद चेम्सफोर्ड आ जाते हैं। तो चेम्सफोर्ड का टाइम पीरियड है 1916 से 1921। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग की समझौता हुआ। तो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ एवं मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था। ठीक, 1916 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन के दौरान। 1916 ईस्वी में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ। इसके काल में 1917 में शिक्षा पर सैंडलर आयोग का गठन हुआ। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मोंटेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 के सुधारों की घोषणा को मोंटेगू घोषणा के नाम से जाना जाता है। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने के लिए
संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई। लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ कराने की संस्तुति मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा की गई। इसी के काल में 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसी के काल में 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग अमृतसर हत्याकांड हुआ। 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। खिलाफत आंदोलन एवं गांधी जी का असहयोग आंदोलन इसी के समय प्रारंभ हुआ। तृतीय अफगान युद्ध इसी के समय हुआ। अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ताशकंद समूह का गठन किया। तो अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र राय ने यानी एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था ताशकंद में। अक्टूबर 1920 में मानवेंद्र नाथ रॉय यानी एम.एन. रॉय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को ताशकंद समूह का गठन किया गया था। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बाद आता है लॉर्ड रिंडिंग। तो लॉर्ड रिंडिंग है 1921 से 1926। 1921 में मोपला विद्रोह इसी के समय हुआ था। 1921 में मोपला विद्रोह लॉर्ड रिंडिंग के समय हुआ था। इसके काल में ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। लॉर्ड रिंडिंग के समय ही प्रिंस ऑफ वेल्स ने नवंबर 1921 में भारत की यात्रा की। इस दिन पूरे भारत में हड़ताल का आयोजन किया गया। 5 फरवरी 1922 को घटी चौरी चौरा कांड। उत्तर प्रदेश गोरखपुर जिले के बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। मतलब 5 फरवरी 1922 को जो चौरी चौरा कांड हुआ था ना, उसके बाद अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे गांधी जी। भारत में 1922 में इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई। 1922 में विश्व भारती विश्वविद्यालय ने कार्य करना प्रारंभ किया। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। 1923 के चुनाव में इस दल को मध्य प्रांत एवं बंगाल के पूर्ण बहुमत मिला। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। 1925 ईस्वी में प्रसिद्ध आर्य समाजी राष्ट्रवादी नेता स्वामी श्रद्धानंद की हत्या कर दी गई। कब की थी? 1925 में। इसमें कौन था? लॉर्ड रिंडिंग था। उसके बाद लॉर्ड इरविन आ जाते हैं। इनका शासन टाइम पीरियड है 1926 से 31। 3 फरवरी 1928 ईस्वी साइमन कमीशन बम्बे पहुंचा। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बे पहुंचा। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था। 3 फरवरी 1928 को बम्बे पहुंच गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। लाला लाजपत राय की मृत्यु के बदले में भारतीय चरमपंथियों द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में 1929 में बम फेंका गया। लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। वह भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। लाहौर जेल में जतीन दास ने 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की। भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 दिसंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। भूख हड़ताल का कारण भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच व्यवहार में किया गया जाने वाला भेदभाव था। जतीन दास ने किया था लाहौर जेल में 13 जुलाई 1929 को। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। 1929 के ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को 5 मई 1930 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 25 जनवरी 1931 ईस्वी को वायसराय इरविन बिना कोई शर्त के उन्हें रिहा कर दिया। मतलब 5 मई 1923 को गिरफ्तार किया, 25 जनवरी 1931 को बिना कोई शर्त के रिहा कर दिया। 12 नवंबर 1930 ईस्वी में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। किसके समय हुआ था? इरविन के समय हुआ था। चार मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किया गया और साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया।
4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किया गया, 4 मार्च 1931 को, और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। नोट: वायसराय भवन यानी वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। तो वायसराय भवन यानी वर्तमान में जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं में रहने वाले पहले व्यक्ति लॉर्ड इरविन थे। इस भवन को निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस भवन के वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936, मतलब लॉर्ड लीटन के बाद आते हैं लॉर्ड रिपन, रिपन के बाद आते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। तो लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 36 से इसके समय में लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर तक 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन के समय हुआ था। इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भी भाग लिया। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व गांधी जी ने किया। दूसरे गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 16 अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। 16 अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनल्ड ने विवादास्पद सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। 16 अगस्त 1932 में इसके अनुसार दलित को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें अलग प्रतिनिधित्व देने का कहा गया और दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रतिनिधित्व किया गया। इससे गांधी जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने इसे हटाने के लिए आमरण उपवास आरंभ कर दिया। अंत में एक समझौता, जिसे प्रायः पूना समझौता कहते हैं, किया गया, जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्गों से ही सीटों का आरक्षण किया गया। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ। पूना समझौता कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को गांधी और अंबेडकर के बीच पूना की यरवदा जेल में हुआ था। 24 सितंबर 1932 को। 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। बिहार में 1934 ईस्वी में भूकंप आया। बिहार में 1934 ईस्वी में भयंकर भूकंप आया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 पास किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन का अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 ईस्वी में हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने की थी। उसके बाद आते हैं हम लोग लॉर्ड लिनलिथगो के पास। तो लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम था 1936 से 1943। तो चेम्सफोर्ड के बाद आते हैं लॉर्ड लीटन आ जाता है, उसके बाद लॉर्ड रिपन आ जाता है, उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन आ जाता है, उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो आ जाता है। तो लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम पीरियड है 1936 से 1943। इसके समय में पहली बार चुनाव कराए गए। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों यानी बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश सीमा और असम, ये 8 प्रांत अपनी सरकारें बनाई। 8 प्रांतों में सरकार बनाई। बॉम्बे में ये क्या बोलते हैं, सरकार बनाई। वे अपनी सरकारें बनाई। प्रथम 6 प्रांतों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिली। 6 प्रांतों में स्पष्ट बहुमत मिला था। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। बंगाल, असम, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब और सिंध में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। 11 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीयों से पूछे भारत को भी युद्ध में झोंक दिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए नारा दिया, न कोई भाई न कोई पाई, और इसने अपने द्वारा शासित प्रांतों के सभी मंत्रिमंडलों से त्याग दे दिया।
1 मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बनाई। मार्च 1940 ईस्वी में लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। मार्च 1940 में लीग की लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। खलीकुज्जमा ने उसका समर्थन किया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। अगस्त प्रस्ताव कब आया था? 1940 में। क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्तावों का अस्वीकार कर दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है क्योंकि 9 अगस्त को शुरू किया गया था 1942 में। 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। उसके बाद आए थे हम लोग लॉर्ड वेवेल के पास। तो लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो के बाद लॉर्ड वेलिंगटन, उसके बाद लॉर्ड लिनलिथगो, उसके बाद लॉर्ड वेवेल। तो ये वेवेल है, मतलब ये लास्ट से एक पहले हो जाता है तो लॉर्ड वेवेल हो जाता है 1944 1947। वायसराय वेवेल ने 25 जून 1945 ईस्वी को शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, यद्यपि वे शिमला में उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान मुस्लिम लीग द्वारा यह शर्त रखी गई कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले सभी मुस्लिम समुदायों का चयन वह स्वयं करेगी। मुस्लिम लीग का यह अरियल रुख 14 जुलाई तक बना रहा। अतः वेवेल 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन की विफलता की घोषणा की। उन्नीस में बनी क्लीमेट एटली की अध्यक्षता वाली लेबर पार्टी की सरकार द्वारा की गई प्रथम कार्यवाही के अंतर्गत भारत में आम चुनाव करवाना था। दिसंबर 1945 ईस्वी में घोषित चुनाव परिणामों के केंद्रीय विधान सभा तथा प्रांतीय विधानमंडलों में कांग्रेस को पर्याप्त बहुमत मिला। केंद्रीय विधान सभा में कांग्रेस को निर्वाचन क्षेत्रों में 91.3% मत मिले। मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम सीटें जीत ली। प्रांतीय विधानमंडल में कांग्रेस को बम्बई, मद्रास, संयुक्त प्रांत बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रांत से पूर्ण बहुमत मिला। मुस्लिम लीग को बंगाल तथा सिंध में बहुमत मिला। पंजाब में कांग्रेस अकालियों और यूनियनिस्ट पार्टी का साझा सरकार बनी। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टोफर्ड क्रिप्स थे, पैंथिक लॉरेंस थे और ए.बी. अलेक्जेंडर थे। तो क्रिप्स, लॉरेंस और अलेक्जेंडर, KLA, स्टोफर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर, ये थे। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया। इस मिशन के सदस्य थे स्टोफर्ड क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स के यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। 20 फरवरी 1947 ईस्वी में प्रधानमंत्री लॉर्ड क्लेमेंट एटली लेबर पार्टी ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि जून 1948 ईस्वी तक प्रभुसत्ता भारतीयों के हाथ में दे देंगे। अब आया था सबसे लास्ट में लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनका टाइम पीरियड था मार्च 1947 से जून 1948 तक, मतलब मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 4 महीने का टाइम पीरियड था। सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च से 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल माउंटबेटन को बनाया गया। भारत का गवर्नर जनरल
3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना घोषित, इसमें भारत विभाजन शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसमें 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुए। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हुए। चैप्टर नंबर 45 अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। तो ये हम लोग देख लेते हैं। महत्वपूर्ण विद्रोह कब कब हुआ था? आंदोलन हुआ था, प्रभावित क्षेत्र था, संबंधित नेता नेतृत्व समय। सन्यासी विद्रोह ये हुआ था बंगाल और बिहार में हुआ था। नेता थे केना सरकार द्विज नारायण और समय था 1760 से 1800 के बीच। सन्यासी विद्रोह बिहार एवं बंगाल के बीच हुआ था। उसके बाद है फ़कीर विद्रोह, ये हुआ था बंगाल में। मजनू शाह एवं चिराग अली थे। 1776 से 1777 तक था इसका टाइम पीरियड। उसके बाद है रंगपुर विद्रोह, रंगपुर व दिनाजपुर बंगाल में हुआ था। धीरज नारायण, इसका टाइम पीरियड था 1783। उसके बाद है पहाड़िया विद्रोह, झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह था पहाड़िया विद्रोह। इसका संथाल परगना झारखंड था। इसका नेता थे रमना अहररी, जगन्नाथ देव, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी। और इसका टाइम पीरियड है 1772 से 82 तक और 1782 से 78 तक, 79 से 81 तक, 81 से 82 तक। फिर पाँचवा है चुआर विद्रोह। कौन सा? चुआर विद्रोह, जंगल आंदोलन। तो इसमें इस क्षेत्र था कुआर बंगाल, महल धाल भूम और मानभूम और मिदनापुर। इसका नेता थे जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह और कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि। चुआर विद्रोह। उसके बाद आंदोलन है चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह झारखंड के पलामू में हुआ था। इसका नेता थे भूषण सिंह, 1800 में हुआ था। उसके बाद है पॉलीगरा का विद्रोह। पॉलीगरा का विद्रोह कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। संबंधित नेता थे वीपी कट्टाबोम्मन, 1799 से 1801। उसके बाद 18 में है वेलाटम्पी विद्रोह, ट्रावनकोर मेलुथाम्पी, 1808 से 1809 में हुआ था। उसके बाद है भील विद्रोह, पश्चिमी घाट में हुआ था भील विद्रोह और इसका नेता थे शिवराम, 1825 से 1831 में। उसके बाद है रामोसी विद्रोह। रामोसी विद्रोह भी पश्चिमी घाट में हुआ था। इसका नेता थे चित्तर सिंह, 1822 से 1829 के बीच हुआ था। उसके बाद है पागलपंथी विद्रोह। ये पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। इसका नेता थे टीपू और 1825 से 1827 के बीच हुआ था। उसके बाद है 12 नंबर पे अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कहाँ से हुआ था? असम से हुआ था। इसका नेता था गोमधर कुंवर, 1828। उसके बाद है वहाबी आंदोलन, बिहार और उत्तर प्रदेश में हुआ था। सैयद अहमद तूतीमीर। वहाबी आंदोलन के नेता थे सैयद अहमद तूतीमीर, बिहार और उत्तर प्रदेश में था 1831 में। उसके बाद आते हैं कोल विद्रोह। ये हुआ था छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र में और इसका नेता थे बुधू भगत। ये हुआ था 1831 से 32 में। कोल विद्रोह, छोटा नागपुर झारखंड, बुधू भगत नेता थे 1831 से 32 में। उसके बाद है 15 में भूमिज विद्रोह, गंगा नारायण का हंगामा। भूमिज विद्रोह ये झारखंड के रांची में हुआ था, जंगल महल में हुआ था। नेता थे गंगा नारायण सिंह, 1832 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है खांसी विद्रोह। ये असम में हुआ था। इसका नेता थे तीरथ सिंह, 1833 में हुआ था खांसी विद्रोह। तो ये हुआ था असम में हुआ था। तीरथ सिंह इसका नेता था, 1833 में हुआ था। उसके बाद है कंद विद्रोह। कंद विद्रोह उड़ीसा में हुआ था। इसके नेता थे चक्र बिसोई, 1837 में हुआ था कंद विद्रोह।
उसके बाद है फ़ैराजी आंदोलन, ये हुआ था बंगाल में। फ़ैराजी आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। इसके नेता थे शरियतुल्लाह टूटू मियाँ। शरियतुल्लाह टूटू मियाँ 1838 से 1848 तक हुआ था। उसके बाद 19 नंबर है नील विद्रोह, बंगाल बिहार में हुआ था नील विद्रोह। इसके नेता थे तिरुत सिंह 1852 से 62। नील विद्रोह कब हुआ था, कहाँ हुआ था? बंगाल और बिहार में। इसके नेता थे तिरुत सिंह 1852 से 62। उसके बाद है संथाल विद्रोह, बंगाल एवं बिहार में हुआ था। संथाल विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल एवं बिहार क्षेत्र में हुआ था। इसका नेता थे सिद्धू कानू। संथाल विद्रोह के नेता थे सिद्धू और कानू। 1855 से 56 में हुआ था। उसके बाद हुआ था मुंडा विद्रोह, झारखंड में। इसका था बिरसा मुंडा। 1899 से 1900 में हुआ था। उसके बाद हुआ था पाइक विद्रोह, उड़ीसा में हुआ था। बक्सी जगमबंधु 1817 से 1825। उसके बाद हुआ था नील आंदोलन, बंगाल में हुआ था। इसका नेता थे दिगंबर थे 1859 से 1860 तक। उसके बाद है पावना विद्रोह, पावना बंगाल में हुआ था। इसका नेता थे ईशान चंद्र राय और एवं शंभू पाल 1873 से 76। उसके बाद है 1825 में है दक्कन विद्रोह, महाराष्ट्र में हुआ था और इसका नेता है 1874 से 1875 हुआ था। नेता का पता नहीं, लेकिन दक्कन विद्रोह हुआ था महाराष्ट्र में। उसके बाद है 26 में मोपला विद्रोह, मालाबार केरल के क्षेत्र में हुआ था और इसका नेता थे अली मुस्लियार। 1920 से 1922 में हुआ था। मोपला विद्रोह 1920 से 1922 में हुआ था। अली मुस्लियार इसका नेता थे, मालाबार केरल में हुआ था। उसके बाद है कूका आंदोलन। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? पंजाब में। इसका नेता थे भगत जवाहर मल। डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में, भगत जवाहर मल था। उसके बाद नंबर 28 नंबर में रंपाओ का विद्रोह, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके नेता थे सीताराम राजू और 1879 से 1922 तक चला था ये विद्रोह, रंपाओ का विद्रोह। उसके बाद ताना भगत आंदोलन, ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। ताना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था। इसका नेता थे जतरा भगत और 1914 में हुआ था ताना भगत आंदोलन। तेभागा आंदोलन, ये बंगाल में हुआ था। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? बंगाल में। ताना भगत आंदोलन बिहार में और तेभागा आंदोलन बंगाल में। तेभागा आंदोलन के नेता थे कंपाराम सिंह और एवं भवन सिंह। 1946 में हुआ था। उसके बाद 31 नंबर में है तेलंगाना आंदोलन, ये कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसका नेता का पता नहीं, लेकिन 1946 में हुआ था तेलंगाना आंदोलन। और हम लोग कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मंथ में किया था। तो दोस्तों, यहाँ तक हम लोग वीडियो को स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका अगले वीडियो में शूट किया जाएगा। धन्यवाद।